नर नाम सवारिला जीवनिया सवारिला जीवनिया सवारिला जीवनिया सवारिला जीवनिया सवारिला जीवनिया राम रस जीवनिया राम रसधार में राम के रस में अपने को डुबोना है, राम का रसानंद प्राप्त करना है और प्राप्त वही व्यक्ति कर सकता है। कौन व्यक्ति? मरा जो धरा पर वही राम रस पवले जो मर गया वही राम के रस का आनंद प्राप्त किया। मरने का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि चैतन्य चोला का निर्जीव हो जाना। मरने का अर्थ ये मत मान लीजिएगा कि शरीर का छूट जाना। जो जीते जी काम क्रोध मद मोह लोभ से अलग हो जाता है, माया से रहित हो जाता है, वह मरे हुए के समान हो जाता है और उसी को राम का रस मिलता है। मरा जो धरा पर वही राम रस पवले क्या वाल्मीकि जी को राम राम कहने नहीं आता था? आता था, लेकिन जब तक वो राम राम कहते रहे वो मोह माया से दूर नहीं हुए, माया से रहित नहीं हो पाए। वो तो भला कहिए नारद जी का या भला कहिए सप्त ऋषियों का, बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं ग्रंथों में, चाहे नारद जी हों चाहे सप्तऋषि हों। वाल्मीकि जी से मिले, यह रत्नाकर नाम से था वाल्मीकि, राह जनी किया करता था, छिनैती किया करता था। सप्तऋषियों ने कहा हो चाहे नारद जी ने कहा हो, ये तुम पाप कर रहा है, क्या इस पाप के भागीदार तुम्हारे परिवार के लोग होंगे? पहले तो वाल्मीकि कहा हाँ होंगे। नहीं, हमें बांधो पेड़ में, तुम घर जाओ, परिवार वालों से पूछ करके आओ कि तुम्हारे पाप के भागीदार वो भी होंगे कि नहीं होंगे। रत्नाकर भागता हुआ गया घर, अपनी पत्नी से कहा, अपने बेटों से पूछा, भाइयों से पूछा, माँ से पूछा, पिता से पूछा,
सारे लोगों का एक ही जवाब रहा कि पाप तू करता है तो तेरे पाप में भागीदार हम क्यों बने। ज्ञान हुआ। नामदान मिला वाल्मीकि को। नामदान का मतलब होता है गुरु मंत्र राम राम। लेकिन जब राम राम वाल्मीकि कहने लगा तब भी माया से दूर नहीं हुआ। फिर नारद जी से मुलाकात हुई। नारद ने कहा कि उल्टा भजो, मरा 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 कहो, मरा मरा कहोगे अंदर से तू मरे हुए के समान अपने को मान लेगा और इस तरह से मोह माया से दूर हो जाएगा। राम का रस तुम्हें मिल जाएगा।